बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है बेटा दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। दो चीजों को मल्टीप्लाई करें उनका रिजल्ट जो हमें मिलता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मीन्स दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हमने स्टडी करना है। इस टॉपिक पता चला कि हमने इस टॉपिक में वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी करना है और मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट कैसे आता है, क्या आता है, वो भी हमने देखना है। ठीक है, कैसे आता है ये भी हमने देखना है। यानी इस चैप्टर में हमने वेक्टर को वेक्टर से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, इसका प्रोडक्ट कहलाएगा। अब बेटा जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस बनते हैं। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, बाज वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है हमारे पास, और बाज केसेस में बाज वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ तो जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है वो हमारे पास वो भी क्या होता है, कोई वेक्टर होता है। मसलन हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करूं मैं तो आंसर वर्क आता है। वर्क स्केलर है और मूवमेंट आर्म और फोर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों वेक्टर्स तो आंसर टार्क आता है। टार्क भी वेक्टर है। पता चला यस, ये कोई ज़बानी कहानियां नहीं थी। कुछ क्वांटिटी का प्रोडक्ट स्केलर आता है और कुछ क्वांटिटीज का प्रोडक्ट वेक्टर आता है। कुछ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो कुछ वेक्टर्स क्वांटिटी को जो नई क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर हुआ करती है, और कुछ वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो जो नई क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर हुआ करती है। इस बेस पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को दो टाइप्स में बदला हमने। इस तरह से हमारे पास एक आ गई स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे आगे हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आए, स्केलर आए, और वेक्टर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट वेक्टर आए। अब बेटा यहां एक बड़ी मजे की बात, बहुत ही मजे की बात, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की दो टाइप्स हैं, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। पता ये चला बच्चों कि दो टाइप्स हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, दो तरह के रिजल्ट आते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिखने के लिए सिंबल भी दो है हमारे पास। यानी हम मल्टीप्लाई करने को हम यूं भी लिखते हैं, मसलन ए मल्टीप्लाई भी, और हम यूं भी लिखते हैं ए डॉट ए क्रॉस, यानी मल्टीप्लिकेशन सिंबल क्रॉस भी है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की सिंबल क्रॉस भी है और डॉट भी है। हाँ, यहाँ पर डॉट हम इसलिए नहीं लिखते कि 3.2 नजर आता है, हमें मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिखते हैं। नॉर्मली ये लिख सकते हैं हम ए डॉट। पता चला कि मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल भी दो है हमारे पास और यहाँ प्रोडक्ट की टाइप भी दो है आंसर की। तो इस बेस पे हमने अपनी आसानी के लिए एक को डॉट से लिखा, दूसरे को क्रॉस,
अगर इसको डॉट से लिख देते हैं जिसका आंसर स्केलर आता है, तो दूसरा क्रॉस से लिख लेंगे, ताकि हमें डॉट और क्रॉस से पता चल जाए इसका आंसर स्केलर आएगा, इसका वेक्टर आएगा। ये सिंबल हमने रखी अपनी आसानी के लिए, लिहाजा यहां से हमारे पास जो सूरत हाल बनी वो क्या बनी कि ये आ गया हमारे पास, बल्कि इधर लिख देता हूं, ये आ गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ये आ गया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किस बेस पे कहा हमने कि जनाब हमने सिंबल इसके लिए डॉट रखी, क्यों रखी? अपनी आसानी के लिए। सो वो जो प्रोडक्ट जिसका आंसर स्केलर आता हो, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से लिखते हैं, लिहाजा इस निस्बत से डॉट से क्यों लिखते हैं? अपनी आसानी के लिए, देख के पता चल सके। इस निस्बत से हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस निस्बत से हम इसको क्या कहेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यानी पहले हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट को और फिर पढ़ेंगे अब हम वेक्टर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट में भी जो स्टेप्स हैं आ रहे हैं वही स्टेप रिपीट होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में भी। लिहाजा स्केलर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों ने स्टेप वाइज उसको समझना है, ताकि वेक्टर प्रोडक्ट में वो स्टेप आप बता रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप हमने ये पढ़ना है, अगला स्टेप हमारा ये है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा बिकॉज हम सिंबॉलिकली इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। बेटा ऐसी मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर्स की जिनके रिजल्ट में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती हो, ऐसे रिजल्ट को आप क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, चूंकि प्रोडक्ट है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आर डॉट प्रोडक्ट बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो लिखे, बल्कि सुन लें, इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स result into a scalar, then such type of result is known as scalar or dot product. अब लिख लें। अब बेटा हम देखने जा रहे हैं यहां से आगे दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है क्या बाकी दो क्वांटिटी का रिजल्ट स्केलर आता है मल्टीप्लाई करके। एक एग्जांपल तो आपने देखी है इसकी, एक एग्जांपल और बात थोड़ी देर बाद दोबारा ये एग्जांपल डिस्कस होगी। और दूसरा हम अब देखने जा रहे हैं सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं। हम लेट कर ले हमारे पास दो वेक्टर्स हो ए और दूसरा वेक्टर हो बी। ए वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और बी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन है। ये बेटा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई नेक्स्ट पे ना वाई पे, ये एक्स वाई प्लेन में। कोई ऐसे होगा तो वो एक्स वाई प्लेन में होगा। हमने दो वेक्टर लेट कर लिए ए और बी। ए इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी इज इन एक्स वाई प्लेन। देन symbolically dot product of two vectors is represented by A dot B। अब A dot B इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? जब भी दो वेक्टर को A और B क्या है, दो वेक्टर हैं, सपोज वेक्टर A की जगह फोर्स हो सकता है, B की जगह डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो बेटा ये आ जाएगा इसका आंसर magnitude of first vector, that is magnitude of A, magnitude of second vector, that is magnitude of B, into cos of theta।
यानी इसको यूं भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को मार हटा के भी ए बी कॉस ऑफ थीटा। बेटा दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की आई से मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन आपके सामने। बेटा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। एक्स डॉट वाई होगा तो एक्स वाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एस डॉट टी होगा तो एस टी कॉस थीटा हो जाएगा। तो बेटा सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड का मतलब फॉर एग्जांपल ये है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से वर्क आता है तो कितना वर्क होगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डेफिनेटली फोर्स ज्यादा लगेगी, वर्क ज्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, वर्क ज्यादा होगा। तो इन दो बातों का तो मतलब ये है कॉस ऑफ थीटा। फॉर एग्जांपल एंगल क्या रखें कि वर्क मैक्सिमम हो, तो खैर कॉस थीटा को थोड़ी देर बाद वैसे भी डिस्कस करना, अभी इसको रहने देता हूं। तो बेटा ये थी मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन। अब आइए अब ग्राफिकली चूंकि वेक्टर्स हैं, जिस तरह वेक्टर की एडिशन भी ग्राफिकली ड्रॉ करके आपने की, इस तरह वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन भी आपको ग्राफिकली क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ कैसे करेंगे। ए तरह डॉट बी, ए डॉट बी, ए वेक्टर्स के साथ, ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर की टेल ज्वाइन कर दे और लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन दिस विल बी द ए डॉट। यानी जिन दो वेक्टर को मेरे बच्चों जिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है, उन दो वेक्टर को बेटा क्या करना होता है, उनकी टेल इकट्ठी करनी, उनकी टेल इकट्ठी करनी होती है। जिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना उनकी टेल इकट्ठी कर लेनी होती है, बाकी उसी तरह होते हैं। ए डॉट बी, अब सवाल ये है ए डॉट बी का आंसर किधर आएगा, ए और बी डॉट तो कर दिया, इनका आंसर भी कोई होगा, वो किधर आएगा, क्योंकि बेटा ए और ए डॉट बी का आंसर स्केलर है, तो बेटा स्केलर को ड्रा नहीं किया जाता, तो आंसर कहीं ड्रा नहीं आएगा। जिस तरह लेट्स से फोर्स डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स हो, इनका आंसर वर्क होता है, तो वर्क स्केलर है, उसको तो ड्रा ही नहीं कर सकते, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, तो इसका आंसर ड्रा नहीं है। स्केलर चेक तो करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बेटा ये वेक्टर है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्केलर होती है, मैग्नीट्यूड मीन 1 2 3 4 5। इसी तरह बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों स्केलर। और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू बेटा, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू वेरी करती है -1 से लेकर के 0 से 1 तक, यानी मैक्सिमम वैल्यूज और मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम 0 होती है। कहने का मतलब है कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू एक नंबर होता है, नंबर क्या होता है, स्केलर होता है। पता चला ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो आंसर क्या आएगा, एक स्केलर आएगा जिसको ड्रॉ नहीं किया जाएगा। अच्छा बच्चों सुनो अगली बात। अब बेटा पीछे आपने कंपोनेंट पढ़े थे और हम इन टर्म ऑफ कंपोनेंट इसको डिफाइन, बेसिक डेफिनेशन होगी जिसमें दो वेक्टर मल्टीप्लाई किया आंसर स्केलर आया, ऐसे किया ये आया, ऐसे किया रिजल्ट ऐसे, यानी दो वेक्टर को ग्राफिकली मल्टीप्लाई करें, टेल जोड़ते, तो इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं टेल टू टेल रूल तो कोई नहीं, मतलब याद रखने के लिए ये रख लें कि उनकी टेल जोड़ी है। अब जरा एक बात हो कंपोनेंट की शक्ल में, जरा इसको लिखे, क्या लिखते हैं, A dot B is equal to A into B cos theta, मैंने लिख दिया। मैंने क्या लिखा, A into B cos theta। इधर जाएगा, जरा इस वेक्टर की प्रोजेक्शन ड्रा करें B की A पे। उस प्रोजेक्शन से पहले मैं जरा और चीजें बताता हूं आपको। X Y
ये थीटा है ए के लिए, थीटा के लिहाज से इस ए के साथ एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना है, एक्स बेस और वाई परपेंडिकुलर है। जरा ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ड्रॉ करें अलोंग एक्स एक्सिस। ए वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगी ए cos थीटा, यानी बेस वाला कंपोनेंट वो होता है जिसके साथ इसका परपेंडिकुलर होता है। बेस वाले कंपोनेंट जो होता है वो cos थीटा होता है। ए की